हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं कैंपस बीट सीजन 4 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस वीडियो में मैं सिर्फ नील की स्टोरी बताऊंगी और इस सीरीज को आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। सीजन 3 के अंत में आप लोगों ने देखा था कि मलंग अपने घर चला गया था और नील ने भी कैंपस छोड़ दिया था। तो सीजन 4 में हम देखते हैं नील को, जो मालदीव्स में एक वेलनेस कोच बन गया था और 2 साल बाद वो सिर्फ इसलिए वापस आया था कि वो ईशान के स्टेप सिस्टर की शादी अटेंड कर सके। लेकिन मैं बता दूं, पूरे रूथलेस टीम का कोई भी प्लान नहीं था कि वो दोबारा मैड में ज्वाइन करेंगे और मैट की हालत इन 2 सालों में बद से बदतर हो गई थी। कोई उनके कॉलेज को पूछता तक नहीं था। तो मैट की रेपुटेशन दोबारा वापस पाने के लिए और साथ में वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जीतने के लिए ईशान के पापा, जो कि उस कॉलेज के डायरेक्टर थे, सबको ऑर्डर देते हैं कि रूथलेस को वापस लाना पड़ेगा। लेकिन री ज्वाइन होने से मना कर देती है और US चली जाती है और नील, फिगो, नेत्रा और ईशान ज्वाइन करते हैं। अब कॉलेज के पहले दिन ही एक लड़का नील से टकरा जाता है, लेकिन नील उस पर गुस्सा ना होके उसे इजीली छोड़ देता है, जो देखकर फिगो और सैम काफी शॉक्ड थे, क्योंकि जो नील गुस्सा करता था, बुली करता था, वो अब बिल्कुल बदल चुका था। फिलहाल कहानी में आगे रूथलेस को नए से फॉर्म करने के लिए उनको 3 और मेंबर्स चाहिए था, जिसके लिए वो चारों कॉलेज में ऑडिशन कराने वाले थे। और तभी कॉलेज में एंट्री होती है मोक्स की, जिसका एडमिशन मैड में नेत्रा ने कराया था एज ए पार्ट ऑफ ए डील जो उसने ईशान के पापा के साथ किया था। और ईशान के पापा उसके बदले चाहते थे नेत्रा ईशान को मैड में ज्वाइन होने के लिए राजी करे, जो कि नेत्रा ने किया था। तो ऑडिशन के लिए जब सब लोग रजिस्टर कर रहे थे, तब नील को वहाँ पे मलंग की याद आती है और वहीं पे मोक्स पहली बार देखता है नील को। अब क्योंकि अगले दिन ऑडिशन था, तो नेत्रा सबको कहती है अगले दिन टाइम पर आने के लिए। लेकिन अगले दिन ऑडिशन देने कोई भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ईशान का सौतेला भाई आहान ने सबको मना किया था। अब ईशान और आहान की आपस में बनती नहीं थी, तो आहान बिल्कुल नहीं चाहेगा ईशान का कोई भी काम ठीक से हो। तो फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सबको इनवाइट किया जाता है ऑडिशन पार्टी में आने के लिए, जो देख के मोक्स काफी खुश था। अगर उसका ऑडिशन अच्छा नहीं भी गया तो कम से कम वो पार्टी तो एंजॉय कर ही सकता है। और रात को पार्टी में जब कोई पाखी को सुनाता है, क्योंकि वो गरीब थी इसलिए, तब मोक्स उसे समझाता है कि अगर उनके पास टैलेंट है तो उनको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तो पाखी को सिर्फ ऑडिशन पे ध्यान देना चाहिए। तो जब नील पार्टी में आकर चुप था, तब फिगो उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तब नील बताता है कि वो ठीक है, बस उसे पुरानी चीजें याद आ रही थी, तो वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। तो आगे नील जब मोक्स को ऑडिशन के लिए गुड लक बोलता है, तब मोक्स उसे देखता रहता है। और नील जब अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, तब भी मोक्स उसे घूरता रहता है, जो देख के हम समझ जाते हैं कि मोक्स नील को पसंद करता है। और दोनों जब ऑडिशन के बीच हक करते हैं, तब शायद नील ने इतना सोचा नहीं होगा, लेकिन मोक्स के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो ऑडिशन बिना किसी मुसीबत के अच्छे से निपट जाता है। फिलहाल पार्टी खत्म होने के बाद ईशान जब देखता है नेत्रा को आहान के साथ जाते हुए, तब वो सोचने लगता है कि वो उसको फॉलो करे या ना करे। और नील को ये बात बताने पर नील उसे समझाता है कि प्यार में ये फर्क नहीं पड़ता है कौन किसको चेस करता है, अंत में दोनों का साथ में रहना इम्पोर्टेंट है। जो सुन के ईशान नेत्रा को फॉलो करता है और नील मलंग को फोन करता है, लेकिन वो नॉट रीचेबल था और ये बात जानते हुए भी नील ट्राई कर रहा था। कहानी में आगे जब रिजल्ट्स की बारी आती है, तब नील सबको बताता है वो 3 नाम जो रूथलेस में ज्वाइन होने वाले थे, और वो थे मोक्स, पाखी और आहान। वैसे मैं बता दूं, आहान ने ऑडिशन तक नहीं दिया था, लेकिन नेत्रा ने फिर भी उसे ऐड किया, जिस बात से बाकी सारे मेंबर्स खुश नहीं थे। और वैसे भी आहान एक रीलर था, तो उसे उतना भी डांस अच्छे से नहीं आता था जितना बाकी सबको आता है। तो कहानी में आगे जब रूथलेस के सारे मेंबर्स एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तब मोक्स को प्रॉब्लम में देखकर नील उसका टी-शर्ट उतार देता है और उसको समझाता है डांस के हिसाब से आउटफिट को चूज करने के लिए। और मोक्स ये सब देख के काफी खुश था। आफ्टर ऑल उसका क्रश उसे नोटिस जो कर रहा था। आगे ईशान जब सबको पार्टनर अप करने के लिए बोलता है, तब मोक्स और नील एक दूसरे के पास आ रहे थे, लेकिन ईशान मोक्स को बोलता है पाखी के साथ पार्टनर अप करने के लिए, जो सुन के मोक्स दूर हो जाता है। लेकिन वहाँ फिर डांस तो दूर, ईशान और आहान के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और नेत्रा उन दोनों से बचने के लिए अपनी कैप्टेंसी को छोड़ने की बात करती है, जो सुन के कोई भी खुश नहीं था और सब मना कर रहे थे। और नेत्रा अपने क्रू को साथ में लाने के लिए एक प्लान बनाती है, उन सबको एक ढाबे पर ले जाती है, जहाँ मोक्स पाखी को कहता है कि अगर ईशान कोरियोग्राफी कर रहा है
और नेत्रा उनकी कैप्टन है, तो ये आहान को बिना मतलब के लड़ने की क्या जरूरत है। उसके वजह से उन जैसे मिडिल क्लास लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जिस बात से पाखी भी एग्री कर रही थी। लेकिन फिर सैम को जब कुछ लड़के मिलके छह रहे थे और मोक्स को भी धकेल दिया था, तब नील अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहाँ पे मारपीट शुरू हो जाती है। तो सारे क्रू मेंबर्स मिलके उन लड़कों को अच्छे से धोते हैं, जो देख के नेत्रा काफी खुश तो थी लेकिन साथ में सैड भी, क्योंकि उसने जिन लड़कों को भाड़े पे बुलाया था वो लोग वहाँ पे आ नहीं पाए थे। यानी ये जो मैटर हुआ वो रियल था और सबको असली में बहुत चोट लगी थी। लेकिन कॉलेज में जब प्रिंसिपल को ये बात पता चला, तब प्रिंसिपल नेत्रा को कहते हैं उसी वक्त रिजाइन देने के लिए। लेकिन बाकी सब नेत्रा के सपोर्ट में बात करते हैं, जो देख के नेत्रा काफी खुश थी और प्रिंसिपल भी उसको माफ कर देता है। तो आगे प्रैक्टिस के वक्त नील जब मोक्स की हेल्प कर रहा था, तभी मोक्स के फोन में एक कॉल आता है और मोक्स जब अपना फोन चेक करता है, तब उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है, ऐसे मानो जैसे उसका कोई सीक्रेट हो जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो प्रैक्टिस के बाद नेत्रा और मोक्स जब बात कर रहे थे, तब अमित आके उन दोनों को धमकाता है, फोर्स करता है कि उन दोनों को इवेंट पे डांस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों मेन डांसर्स हैं। तो वो दोनों अगर एब्सेंट होंगे तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा। अब क्योंकि वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप सर पे था, तो वो दोनों इवेंट पे डांस करना नहीं चाहते थे। लेकिन अमित कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं था, तो ईशान आके बिना कुछ जाने अमित को भगा देता है। लेकिन फिर अमित इमोशनल ब्लैकमेल करके नेत्रा को राजी कर लेता है इवेंट में आने के लिए, और मोक्स ने तो ऑलरेडी हाँ बोल दिया था, लेकिन क्यों ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल अमित जब घर जा रहा था, तब उसकी बातों से हमको पता चलता है अमित के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। तो नेत्रा और मोक्स कुछ भी बोले, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगले दिन कॉलेज में मोक्स जब एक वाटर बोतल से पानी पी रहा था, तब नील आके कहता है कि वो बोतल उसका है, जो सुन के मोक्स काफी शॉक्ड था, क्योंकि सेम बोतल उसके पास भी था। अब मोक्स को परेशान देखकर नील कहता है अगर मोक्स किसी बात से परेशान है तो वो उससे शेयर कर सकता है, वो खुद उसका हेल्प करेगा। जो सुन के मोक्स बताता है उस इवेंट के बारे में जहाँ पे जाना वो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। जो सुन के नील जब कहता है कि वो नेत्रा से बात करेगा, तब मोक्स उसे मना करता है, क्योंकि वो नेत्रा को और परेशान करना नहीं चाहता था। और नील जब कहता है कि कुछ तो होगा जिससे वो हेल्प कर सके, तब मोक्स उसे कुछ भी करने के लिए मना करता है और साथ में थैंक्स भी बोलता है उसे समझने के लिए। तो नील जब मोक्स का नाम पुकारता है, तब मोक्स कहता है कि जब भी नील उसका नाम लेता है तब उसे नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है। अब उन दोनों के बीच सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो जाए, इसीलिए मोक्स वहाँ से चले जाता है। कहानी में आगे नेत्रा जब इवेंट पर पहुँचती है, तब वहाँ पे उसे पता चलता है नेत्रा को एक लड़के की बैचलर पार्टी में डांस करना है, और वो डांस कैसा था वो जानने के बाद नेत्रा जब वहाँ से बाहर आ रही थी, तभी वो नील से टकराती है, जो कि वहाँ पर आया था उसी बैचलर पार्टी के लिए, क्योंकि वो बैचलर पार्टी ईशान और नील के बचपन के दोस्त का था। तो नेत्रा जब नील को बताती है कि अमित ने उसको कैसे धोखे से यहाँ पे बुलाया है, तब नील मोक्स के बारे में पूछता है। तो नेत्रा बताती है कि मोक्स भी यहाँ पर है, लेकिन कहाँ ये उसे नहीं पता। लेकिन ज्यादा देर तक वो यहाँ पे नहीं रुक सकती, नहीं तो वो पागल हो जाएगी और अमित को वो देख लेगी। और दूसरी तरफ मोक्स जब अमित को मना कर रहा था कि वो डांस करना नहीं चाहता, तब अमित उसे धमकाता है कि अगर मोक्स डांस नहीं करेगा तो वो मैड में सबको बता देगा कि मोक्स एक मेल स्ट्रिपर है जो इवेंट में एग्जॉटिक डांस करता है, जिसके बाद पूरे कॉलेज में उसकी बदनामी होगी। जो सुन के मोक्स ना चाहते हुए भी इवेंट ज्वाइन करता है। तो आगे नील जब देखता है कि मोक्स लड़कियों की बैचलर पार्टी में डांस कर रहा है और वो कितना अनकंफर्टेबल है, तब नील भी वहाँ पे उसके साथ परफॉर्म करता है। और अमित से पैसा लेने के बाद दोनों जब एक जगह पे कॉफी पी रहे थे, तब मोक्स नील को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज उसका एक्ट कॉम्प्रोमाइज होता और अमित उसको पैसा भी नहीं देता। और नील को चुप देखकर मोक्स जब कहता है कि शायद नील को ये सब देख के अजीब लग रहा होगा, तब नील कहता है कि उन दोनों की दुनिया काफी अलग है, तो शायद वो कभी मलंग की दुनिया को समझ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए नहीं कि उसे जानना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता है, और इस बात के लिए वो मोक्स को कभी जज नहीं करेगा। तो मोक्स बेफिक्र रह सकता है, क्योंकि उसका ये सीक्रेट ही रहेगा। जो सुन के मोक्स काफी खुश था। और फिर नील जब मोक्स को हॉस्टल छोड़ने आता है,
तब मोक्स उसे बताता है कि पाखी ने उसके अंदर जाने का जुगाड़ कर लिया है। अब क्योंकि नील बात कर रहा था और मोक्स को लेट हो रहा था, इसलिए मोक्स कहता है कि अब उसे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो कल से कैंपस में नहीं दिखेगा क्योंकि उसे सस्पेंड करा देंगे। तो नील कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके कॉन्टैक्ट्स अभी भी है। और फिर मोक्स बाय बोलकर चला जाता है। और फिर कॉलेज की डांस फेस्ट में जब एक डेटिंग ऐप का प्रमोशन होता है, तब सारे स्टूडेंट्स उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, इवन मोक्स भी, जो चाहता था नील भी डाउनलोड करे। लेकिन नील और फ्यूगो डाउनलोड ही नहीं करते क्योंकि उनको इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और कॉलेज में नील जब अमित से मिलता है तो वो उसे बड़े प्यार से समझाता है कि मोक्स के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मोक्स को वैसे इवेंट पे जाना पड़ेगा। तो अमित उसे डिसेंट इवेंट पे भेज सकता है, लेकिन अमित मना कर देता है और कहता है कि जहाँ उसे पैसा मिलेगा वहाँ वो मोक्स को भेजेगा, उसके लिए धंधा ही सब कुछ है। अब नील को मोक्स के लिए इतना बोलते हुए देखकर अमित जब कहता है क्या नील को एम वाले लड़कों के साथ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन है, पहले मलंग और अब मोक्स, जो सुन के नील गुस्से में अमित को बाथरूम ले जाता है और कहता है कि अगर अमित नहीं चाहता पुराना नील वापस आए तो अमित को मोक्स से दूर रहना पड़ेगा। पहले वो किसी भी इवेंट में जाता होगा, लेकिन अब से वो नेत्रा और मोक्स दोनों को कभी भी फोर्स नहीं करेगा ऐसे वैसे इवेंट पे जाने के लिए। तो अमित कहता है कि वो नेत्रा को फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि नेत्रा ने उसे पुलिस की धमकी दी है। और यही बात मोक्स की, अगर वो उसे छोड़ देगा तो उसका धंधा कैसे चलेगा, उसको सबके पैसे चुकाने भी है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। जो सुन के नील कहता है कि मोक्स के हिस्से का जितना भी पैसा बनता है उसे बताने के लिए नील उसको चुका देगा। तो अमित जब टाइम मांगता है तब नील कहता है कि वो फिलहाल अमित को छोड़ रहा है, लेकिन वो उसे ज्यादा टाइम नहीं देगा और मोक्स से अमित को दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो ये थोबरा है वो नील बिगाड़ देगा। फिलहाल उस फेस्ट में जब ताहा आती है तब उसे देखकर नील को मलंग की याद आता है क्योंकि पिछली बार जब ताहा आई थी तब उन दोनों ने एक पेयर बन के डांस किया था और उन दोनों का केमिस्ट्री भी दिख रहा था। और इस बार ताहा जब फिर से सबको पार्टनर डांस करने के लिए बोलती है तब नील और मोक्स एक दूसरे के साथ डांस करना चाहते थे, लेकिन सैम के वजह से नील सैम के साथ डांस करता है और मोक्स पाखी के साथ। लेकिन डांस के वक्त दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। कहानी में आगे नील जब मलंग के साथ किया गया डांस याद कर रहा था तभी मोक्स उसके लिए कुल्फी लाता है। तो मोक्स को देख के नील उसे समझाता है अगर आगे से अमित कभी उसे ऐसे वैसे इवेंट पे भेजे तो सीधा आके उसे बताने के लिए, उसे पता है कैसे अमित को हैंडल करना है। जो सुन के मोक्स कहता है इन सब चीजों में उसे नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जब उसका बुरा वक्त चल रहा था तब अमित ने ही उसका हेल्प किया। जो सुन के नील मोक्स को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अमित बस उसका फायदा उठा रहा है, उसको बस पैसों से मतलब है, जो कि काइंड ऑफ सच था। और फिर नील जब पूछता है कि मोक्स ने अमित की बिजनेस में कैसे ज्वाइन किया तब मोक्स बताता है कि वो दिल्ली से है और उसके घर वालों को उसका गे होना पसंद नहीं है। इसी रीजन के वजह से उसके घर में रोज झगड़े होते थे और उससे बचने के लिए वो मुंबई आ गया और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो इसलिए उसने अमित की डांस कंपनी ज्वाइन किया। अब अमित को स्ट्रिपर्स की जरूरत था जो लड़कियों को एंटरटेन करे और मोक्स को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे अमित को उसके बारे में पता चल गया और अभी तक उसने उस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखा है। जो सुन के नील समझाता है कि अमित को बस पैसों से मतलब है, जिस दिन मोक्स की वैल्यू कम हो जाएगी उस दिन अमित उसे मुड़ के भी नहीं देखेगा। और फिर नील जब पूछता है कि मोक्स की प्लान क्या है तब मोक्स बताता है कि जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती और उसको एक अच्छा जॉब नहीं मिलता तब तक वो अपनी सेक्सुअलिटी को छुपा के रखेगा। और ये सारी बातें वो नील को इसलिए बता रहा है क्योंकि वो नील से कुछ छुपाना नहीं चाहता। तो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पाखी आके मोक्स को ले जाती है क्योंकि उसे ताहा के साथ सेल्फी लेना था और ताहा तब फ्री थी। अब कहानी में आगे ईशान का मूड ठीक करने के लिए जब सारे दोस्त उसके घर पार्टी कर रहे थे तब सब डिसाइड करते हैं कि वो चारों ब्लाइंड डेट पर जाएंगे और इसीलिए नील जब डेटिंग ऐप पे मोक्स को राइट स्वाइप करता है तब उसे पता चलता है मोक्स ने भी उसे लाइक किया था। तो आगे नील मोक्स को कॉस्ट्यूम रूम में आने के लिए बोलता है। तो मोक्स जब वहाँ पे उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आता है तब नील उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन मोक्स नहीं डरता, जो देख के नील काफी सैड था। और नील को ऐसे बचपना करते हुए देखकर मोक्स काफी खुश था क्योंकि उसने नील की ये साइड कभी नहीं देखा था। और ड्रिंक करने के बाद नील ऐसे बिहेव करेगा इस बारे में भी मोक्स को कोई आइडिया नहीं था। तो नील जब पूछता है
क्या मोक्स की प्रायोरिटी है उसके लिए कॉफी लाना? तब मोक्स हाँ बोलता है, जो देखकर नील बताता है कि उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया था, लेकिन आज दोस्ती की वजह से उसे करना पड़ा। तो अगर आज वो कुछ भी उल्टा सीधा करे या बोल दे तो उसके लिए वो पहले से ही माफी मांगता है। तो मोक्स बताता है कि उसने नील की तीनों साइड देख लिया है। पहले उसने शांत नील को देखा, फिर फाइटिंग वाला नील देखा और अब ड्रंक नील। लेकिन कोई बात नहीं, कॉफी पीने के बाद हैंगओवर भी उतर जाएगा। और फिर दोनों जब बात करते करते किस करने वाले थे तब नील पीछे हट जाता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप हो या फिर सिचुएशनशिप किसी भी चीज के लिए रेडी नहीं था। और ये बात बताने पर मोक्स कहता है कि कोई बात नहीं, वो तो बस चांस ले रहा था। जो सुन के नील काफी खुश था। तो नील कहता है कि अच्छा लगा ये सुन के, कोई उस पे भी चांस ले रहा है। अब आगे दोनों और बात कर पाते कि तभी नेत्रा सबको रिहर्सल करने के लिए बुलाती है, क्योंकि वर्ल्ड डांस कंपटीशन के लिए जो वीडियो एंट्री होने वाली है उसका डेट आ चुका था और उनके पास अभी भी कोई एक्ट तैयार नहीं था। लेकिन सबको ड्रंक देख के नेत्रा को ये प्लान कैंसिल करना पड़ता है। कहानी में आगे प्रैक्टिस के वक्त नील और मोक्स पार्टनर बन के डांस करते हैं। अब सबके पास एक पार्टनर था, लेकिन ईशान सोलो था, तो इसलिए क्रू में एक और मेंबर को ऐड करना पड़ा ताकि ईशान को भी एक पार्टनर मिले। आगे नील और फिगो मिलके आहान के साथ प्रैंक करते हैं, जिससे उसके इज्जत की धज्जियां उड़ जाता है और सब उस पर हंसते हैं। लेकिन प्रिंसिपल के सामने उनका एक्ट दिखाते वक्त सिर्फ 6 मेंबर ही डांस करते हैं। आहान और एक लड़की डांस नहीं करते। बट आगे ईशान जब नेत्रा के लिए पागल हो रहा था तब नील और फिगो उसे संभालता है और ईशान जब बताता है कि आहान नेत्रा को पसंद करता है और नेत्रा को उन दोनों में से कौन चाहिए ये वो ठीक से बता भी नहीं रही, इसलिए ईशान सोच सोच के पागल हो रहा है। उसे लगता है नेत्रा आहान को ही चूज करेगी। जो सुन के नील उसे समझाता है ऐसे पीछे ना हटने के लिए। कौन क्या सोचता है ये मैटर नहीं करता और ईशान को ऐसा कुछ भी एज्यूम नहीं करना चाहिए जब तक नेत्रा उसे ना बोले। तो आगे दोनों दोस्त मिलके ईशान की हेल्प करते हैं नेत्रा को वापस पाने के लिए। तो कहानी में आगे प्रैक्टिस के वक्त एक्ट तैयार ना करके जब नील और फिगो ईशान और नेत्रा को क्लोज लाने की कोशिश कर रहे थे तब सर आके उन सबको सुनाते हैं कि कोरियोग्राफी ना करके बस फालतू चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। जो देखकर नील, फिगो और ईशान काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उस सर ने सारा मजा खराब कर दिया था। कम से कम ईशान और नेत्रा एक दूसरे के क्लोज तो आ रहे थे और मोक्स और नील भी, लेकिन उनको कबाब में हड्डी बनना जरूरी था। अब रोज डे पर नील जब देखता है सब अपने पार्टनर को रोज दे रहे हैं तब वो सोचता है कि कभी वो भी मलंग को रोज देना चाहता था। फिलहाल मोक्स को रोज देते हुए देखकर नील काफी खुश था। उसने ये सोचा तक नहीं था मोक्स ऐसा कुछ भी करेगा। बट नील जब कहता है कि उसे कुछ और चाहिए और मोक्स को अपने साथ प्रैक्टिस रूम में ले जाता है तब मोक्स पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तब नील बताता है कि उसे मोक्स के साथ वो एक्सोटिक डांस दोबारा करना है। जो सुन के मोक्स काफी शॉक्ड था, क्योंकि नील को इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो खुला बोल रहा था कि उसे डांस करना है, जबकि उसके जगह कोई और होता तो शायद ऐसा ना करता। और यही बात बताने पर नील कहता है कि लाइफ में प्रॉब्लम देने वाले बहुत है और उसे बस ये डांस सीखना है। जो सुनने के बाद दोनों साथ में डांस करते हैं और एंड में मोक्स फाइनली कहता है कि वो नील के साथ एक कॉफी डेट पर जाना चाहता है, लेकिन प्रैक्टिस के वजह से वो हो ही नहीं पाता। और वीडियो एंट्री की डेट जितना नजदीक आ रहा था उतना ही नेत्रा, ईशान और आहान के बीच प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और वो तीनों ही प्रैक्टिस में आना बंद कर देते हैं। तो इसलिए मोक्स नील को कहता है कि अगर उनका पर्सनल प्रॉब्लम एक्ट के बीच आ रहा है तो उनको उनसे बात करनी चाहिए, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन नील बाकी सबको समझाता है कि वो तीनों एडल्ट है तो उनका प्रॉब्लम वो तीनों खुद सॉल्व कर सकते हैं और हर चीज के लिए एक टाइम लगता है, तो उनको भी उन तीनों को टाइम देना चाहिए। और ये बोलने के बाद सब फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। कहानी में आगे नेत्रा और ईशान बाकी सबके साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन आहान बैकआउट कर लेता है और आहान को समझाने पर भी जब वो नहीं मान रहा था तब सब उसके बिना ही तैयारी कर लेते हैं। और मोक्स जब नील को कहता है कि उनका कॉफी डेट अधूरा रह गया तब नील बताता है कि कल एक्ट के बाद वो दोनों डेट पर जाएंगे। तो कहानी में आगे वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप के वीडियो एंट्री के दिन जब नेत्रा को पूछते हैं कि उनके क्रू मेंबर्स कितने हैं तब नेत्रा बताती है 8। अब आहान ने बैकआउट तो किया था, लेकिन नेत्रा उसका नाम निकालना भूल गई थी और आहान उस दिन मिसिंग भी था।
तो इसलिए ईशान सबको समझाता है जो वहाँ पे नहीं है उसको भूलकर सबको एक्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल यही है, उनको वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जीतना है। तो एक्ट के दौरान पता नहीं कैसे आहान आ जाता है और नेत्रा कन्फेस करती है कि वो ईशान से प्यार करती है, जो सुन के आहान को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उनका एक्ट खत्म होने के बाद ही वो लोग देखते हैं री और मलंग ने मिलके अपना एक टीम बनाया था और वो लोग रूथलेस के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे थे और मलंग नील को भाव तक नहीं दे रहा था। वैसे मैं बता दूं, मोक्स को कोई आइडिया ही नहीं था मलंग कौन है और नील के साथ उसका क्या रिश्ता है। बट नील मलंग को देख के काफी शॉक्ड था। वो कितना कोशिश कर रहा था मलंग को कांटेक्ट करने की, लेकिन मलंग ने उसे एक बार भी जवाब नहीं दिया और अब वो देख रहा है मलंग को री के साथ। तो फिलहाल यही पे सीजन 4 खत्म हो जाती है। तो नील आगे किसको चूज करेगा, मोक्स या फिर मलंग? ये जानने के लिए आपको सीजन 5 देखना पड़ेगा और वो वीडियो कुछ ही दिन में आएगी। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।